Hey guys, this is me, Rabi here. This is me, Azu here. We guys are back with another reaction video. तो गाइस अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, आजू राबी गैंग ज्वाइन करो। हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है बाय द नेम राबिन आजम, नीचे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। टाइटल गाइस आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं। वो एक टाइटल में बता देता हूँ, द मेट सिटी ऑफ अंबानी, व्हाई अंबानी इज बिल्डिंग अ न्यू सिटी यूपीएससी मेंस। तो ये देखते हैं और एंजॉय करते हैं कि अंबानी जी कौन सा नया सिटी बनाने जा रहे हैं, मेट सिटी, और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज और अम्यूनिटी होने वाली हैं और ये क्यों बनाया जा रहा है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी एशिया के रिचेस्ट पर्सन हैं, जो बिजनेस के साथ साथ अपनी प्रॉपर्टी को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं। देश की फाइनेंशियल कैपिटल कही जाने वाली मुंबई के पॉश एरिया एल्टमाउंट रोड पर लोकेटेड उनका घर एंटीलिया हमेशा सुर्खियां बटोरता रहा है। ये भारत का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के मोस्ट एक्सपेंसिव हाउसेज में से एक है। वहीं देश के बाहर भी मुकेश अंबानी द्वारा घर खरीदने और प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने की न्यूज सामने आती रही है। रिसेंटली ये न्यूज भी सामने आई थी कि मुकेश अंबानी ने न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के वेस्ट विलेज में $9 मिलियन में एक लग्जरी अपार्टमेंट सेल किया। वहीं इन दिनों अब इस बात की चर्चा जोरों पर है कि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत में एक स्मार्ट सिटी बना रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से दिल्ली NCR के पास एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाई जा रही है। इस स्मार्ट सिटी का नाम मेट सिटी यानी मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप है। इसका निर्माण दिल्ली NCR के मेजर इकोनॉमिक सेक्टर गुरुग्राम के पास हरियाणा के झज्जर में किया जा रहा है। मेट सिटी प्रोजेक्ट के थ्रू एक नए इकोनॉमिक सेंटर और वर्ल्ड क्लास सिटी को स्टैब्लिश किया जा रहा है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप देश की वन ऑफ द बेस्ट स्मार्ट सिटी होगी। और आज के डिस्कशन में हम मुकेश अंबानी द्वारा बनाए जा रहे इस स्मार्ट सिटी की चर्चा करेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से हम इससे जुड़े सभी अपडेट्स को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, 10 साल के बाद 2014 में जब बम्पर विक्ट्री के साथ एनडीए की सत्ता में वापसी हुई थी और देश को नरेंद्र मोदी के रूप में नए प्रधानमंत्री मिले थे, लोगों को इस गवर्नमेंट से हाई एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि देश की कमान अब नरेंद्र मोदी के हाथों में थी और वह देश के सामने गुजरात मॉडल पेश कर चुके थे। ऐसे में लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए 25 जून को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक मिशन लॉन्च किया। इसका नाम रखा गया स्मार्ट सिटी मिशन। जब ये मिशन लॉन्च हुआ तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव देश की 100 सिटीज को स्मार्ट सिटीज में कन्वर्ट करना था। इसके बाद से कई ब्राउनफील्ड सिटीज यानी एग्जिस्टिंग सिटीज को स्मार्ट सिटीज में कन्वर्ट करने का काम शुरू हुआ। वहीं देश भर में कई ग्रीनफील्ड सिटीज यानी बिल्कुल ही नई स्मार्ट सिटीज भी डेवलप की जा रही हैं। और इस मुहिम में सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि देश के इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इसी कड़ी में मुकेश अंबानी ने एक स्मार्ट सिटी डेवलप करने का निर्णय लिया है, जो कि एक वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप लिमिटेड इसका निर्माण कर रही है। ये एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी होगी, यानी बिल्कुल नए सिरे से इसे डेवलप किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू हरियाणा को एक हाई एंड और मॉडर्न सिटी मिल रही है, जो इंडियन इकोनॉमी को नई डायमेंशन देगी। मेट प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिकली इंडस्ट्रियली बैकवर्ड हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के आसपास लोकेटेड है। इस सिटी को डेवलप करने के लिए हरियाणा के 30 रेवेन्यू विलेजेस को शामिल किया गया है, जिसमें झज्जर डिस्ट्रिक्ट के 22 और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के 8 विलेज शामिल हैं। इस सिटी की खास बात इसका फेवरेबल लोकेशन है। ये नेशनल कैपिटल रीजन यानी NCR का पार्ट है और उसका बॉर्डर दिल्ली से लगा हुआ है। मेट हरियाणा के फारूक नगर से 5 किलोमीटर, झज्जर से 14 किलोमीटर, बहादुरगढ़ से 17 किलोमीटर, गुड़गांव सिटी से 30 किलोमीटर और दिल्ली के नजफगढ़ से 18 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लोकेटेड है। मुकेश अंबानी की ये स्मार्ट सिटी नॉर्थ इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्ट सिटी है, जिसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा चुका है। कंपनी के मुताबिक ये स्मार्ट सिटी एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल सिटी होगी। ये सिटी 8000 एकड़ लैंड्स पर डेवलप की जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में मेट सिटी को 76 नई कंपनीज से 1200 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट मिल चुका है। यहाँ न सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है बल्कि न्यू रेजिडेंशियल एरियाज भी डेवलप किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसमें 5 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, जबकि 2 सेक्टर्स SCO के हैं। रिलायंस मेट प्रोजेक्ट में लार्ज और स्मॉल स्केल पर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल और कमर्शियल टाउनशिप्स का विकास किया जा रहा है। प्रोजेक्ट का एम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनिटीज के साथ सेल्फ कंटेन्ड और सस्टेन्ड कम्युनिटी क्रिएट करना है। रिलायंस मेट प्रोजेक्ट में इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, रिलायंस मेट सिटी, रेसिडेंशियल प्लॉट्स और कमर्शियल एरियाज शामिल हैं।
मेट की प्लानिंग एक सेल्फ कंटेन्ड इंटीग्रेटेड सिटी के रूप में की गई है और ये वर्क, स्टे, लिव एंड एंजॉय के बेसिस पर डेवलप किया जा रहा है। लाइसेंस मिलने के बाद 1703 एकर्स में इंडस्ट्रियल कॉलोनी का डेवलपमेंट वर्क चल रहा है। इंडस्ट्रियल कॉलोनी के अंदर स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर अलग अलग साइज के प्रीमियम कमर्शियल प्लॉट्स की प्लानिंग की गई है। कमर्शियल प्लॉट्स रेसिडेंशियल रिटेल मार्केट्स के साथ साथ इंडस्ट्रियल और कमर्शियल होलसेल मार्केट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। वहीं वॉक टू वॉक कॉन्सेप्ट के आधार पर रेसिडेंशियल डेवलपमेंट्स की भी प्लानिंग की गई है। इसके लिए स्मार्ट लिविंग स्पेस डेवलप किए जा रहे हैं। सोशियो और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए यहाँ कम्युनिटी स्पेस भी डेवलप किए जा रहे हैं। मुकेश अंबानी की कंपनी लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक 8800 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। दोस्तों, मेट सिटी में 220 kV का पावर स्टेशन, वाटर सप्लाई नेटवर्क, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और रोड नेटवर्क जैसी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है। इस प्रोजेक्ट में पीपल एंड प्रॉपर्टी की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी और सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद है। मेट सिटी में जगह जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हैं और 24/7 सिक्योरिटी सिस्टम्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा मेट सिटी में प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा ताकि यहाँ अपनी यूनिट सेटअप करने वाली कंपनीज को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। कंपनीज को यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि पहले से ही सब कुछ तैयार मिलेगा। बस अपनी यूनिट सेटअप करो और ऑपरेशन स्टार्ट करो। मेट सिटी की वेबसाइट के मुताबिक यहाँ कोई इमीडिएट डेवलपमेंट करना चाहता है तो उसके लिए फ्री होल्ड लैंड कंप्लीटली रेडी है। साथ ही यहाँ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और दूसरी एमिनिटीज भी डेवलप की जा रही हैं। वहीं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज, एसजीटी यूनिवर्सिटी और फॉर्मर क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का एजुकेशनल कैंपस सहवाग स्कूल इस सिटी के काफी करीब है। साथ ही एम्स जैसी फैसिलिटी भी मेट सिटी के काफी क्लोज हैं। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी आईक्यू का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी आईक्यू कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 23 अगस्त से स्टडी आईक्यू के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, रिलायंस की स्मार्ट सिटी को लेकर देश और दुनिया की कई दिग्गज कंपनीज ने इंटरेस्ट शो किया है। मेट सिटी के CEO SV गोयल के मुताबिक कंपनी के 400 से ज्यादा इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हैं। गोयल का कहना है कि नॉर्थ इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज हैं और सिटी के लिए वॉक टू वर्क मास्टर प्लान बनाया गया है। मेट सिटी में आने वाली कंपनीज में 7 कंट्रीज की मल्टीनेशनल कंपनीज शामिल हैं। मेट सिटी एक तरह से जापानीज इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी है क्योंकि यहाँ जापान की कई कंपनीज अपनी यूनिट सेटअप कर रही हैं। मौजूदा वक्त में जापान की 4 दिग्गज कंपनीज अपनी यूनिट सेटअप कर रही हैं। इनमें निहॉन कोडेन, पैनासोनिक, डेंसो और टी सुजुकी शामिल हैं। निहॉन कोडेन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में इसकी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी। निहॉन कोडेन के मैनेजिंग डायरेक्टर केंटारो कुसानो के मुताबिक मेट सिटी में कंपनी की यूनिट गुजरात में मौजूद फैक्ट्री से 4 गुना बड़ी है। दरअसल निहॉन कोडेन हेल्थ केयर कंपनी है और ये इंडिया में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है और इसीलिए मेट सिटी की उनकी यूनिट इस दिशा में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेट स्मार्ट सिटी में करीब 2000 यूनिट सोल्ड हो चुके हैं। दोस्तों, न्यू रिलायंस सिटी के लिए काफी बेहतर कनेक्टिविटी अवेलेबल है। दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा जैसी दूसरी सिटीज के लिए यहाँ से स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी मौजूद है। ये एरिया नॉर्थ इंडिया रीजन के सराउंडिंग डेवलपमेंट के साथ साथ नेशनल और स्टेट हाईवेज, एक्सप्रेसवे और रेल कॉरिडोर्स के थ्रू मेजर अर्बन एरियाज के साथ वेल कनेक्टेड है। बात करें रोड्स की तो अंडर कंस्ट्रक्शन KMP एक्सप्रेसवे, जिसे वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के रूप में भी जाना जाता है, ये इस प्रोजेक्ट के थ्रू ही पास होता है। वहीं NCR में सभी नेशनल हाईवेज जैसे NH2, NH8, NH71 और NH10 से भी कनेक्टिविटी मौजूद है। 2 KMP रोड इंटरचेंजेस मेट प्रोजेक्ट एरिया के पास ही है। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फर्रुखा नगर रेलवे स्टेशन इस प्रोजेक्ट के पास है। दिल्ली फर्रुखा नगर रेल लिंक देश का वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेल लिंक है
और इस रूट पर कई ट्रेन रन करती हैं। साथ ही यहाँ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DMIC के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ रेल कनेक्टिविटी भी होगी, जिस पर काम चल रहा है। फारूक नगर से 2 किलोमीटर रेल लिंक को प्रोजेक्ट एरिया में प्रपोज एक प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल PFT तक एक्सटेंड किया जाएगा। वहीं बात करें एयर कनेक्टिविटी की तो मेड स्मार्ट सिटी का नियरेस्ट एयरपोर्ट न्यू दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। स्टेट हाईवे 15A और नेशनल हाईवे 8 के थ्रू इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूरी 50 किलोमीटर है। वहीं अंडर कंस्ट्रक्शन नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड द्वारका एक्सप्रेसवे के कंप्लीट होने पर यह डिस्टेंस रिड्यूस होकर करीब 30 किलोमीटर हो जाएगी। दोस्तों, देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट का भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। मेड सिटी प्रोजेक्ट मुकेश अंबानी की लेटेस्ट इनिशिएटिव हरियाणा के साथ साथ देश को इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूत करने की दिशा में एक मेजर माइलस्टोन है। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ होगी बल्कि रीजन्स में नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होंगी। मेड सिटी का ये स्मार्ट सिटी प्लान इंडियन इकोनॉमी को एक न्यू अपलिफ्टमेंट के डायरेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप साबित होगा। इस उम्मीद के साथ मुकेश अंबानी जी हैं वो एक मेड सिटी डेवलप बना रहे, एक सिटी बना रहे हैं, जैसे आप टाउन कह सकते हैं इसको, आप इसे एक सोसाइटी कह सकते हैं कि जो एक थोड़ी दिल्ली से थोड़ी बाहर है, गुड़गांव और उस एरिया के बाद साथ आती है लगती है, लेकिन उसके अंदर फैसिलिटी हर तरह की दी जाएगी। ये बताया गया इसके अंदर कि हर तरह की अमेनिटी, हर तरह की फैसिलिटी है इसमें दी जाएगी। इवन कि इसमें हॉस्पिटल, स्कूल्स, फिर रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा निज़ाम है और टेक्नोलॉजी से भी हर चीज़ ये इक्विप्ड होगी कि CCTV सर्वेलेंस सिस्टम लगा होगा प्रॉपर, और कोई भी और डिफरेंट की इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज भी लगाई जाएंगी इधर के, डिफरेंट बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस बनाए जाएंगे। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जो लोग दिल्ली से दूर रहना चाहते हैं, कि रश से दूर रहना चाहते हैं, तो वहाँ से वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं, बिकॉज क्योंकि एक बड़ा ग्रुप है अंबानी रिलायंस ग्रुप, एक बहुत बड़ा ग्रुप है। अगर वो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बहुत बढ़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ होगी। और यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी, और बता भी रहे कि विद टाइम यहाँ पर ये DFC कॉरिडोर भी पास से गुजरेगा और ये एयरपोर्ट भी शायद जब द्वारका एक्सप्रेस वे साथ जुड़ जाएगा तो 30 किलोमीटर हो जाएगा, 50 किलोमीटर से भी डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो फिर टाइम चीज़ें बढ़ती रहेंगी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता जाएगा, जो रास्ता आता है वहाँ को तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। और लेकिन ये है कि बहुत इनिशिएटिव है कि इससे एक ग्रीन, ये भी कह रहे हैं कि इसमें भी इको फ्रेंडली या इन्वायरमेंट को ज़्यादा फोकस रखा गया, स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है इसको भी। अच्छा लगा है बिल्कुल देखकर। हमें यही कहेंगे कि ऑब्वियसली जैसे कि हमारे सामने एग्जांपल है, जैसे कि हमारे यहाँ पर बहरिया टाउन है, वो भी एक तरह से हम उसको बहरिया सिटी बोलते हैं। वो थोड़ा सा लाइक सिटी से दूर हो जाता है क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस पर है, लेकिन वहाँ पर अंदर ही अंदर सोसाइटी के अंदर, हम तो लाइक सोसाइटी कह रहे हैं तो एक सिटी कह रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है। उसी तरह से ये भी एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर, जिसको मेड सिटी का नाम दिया गया है, और इसके अंदर यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, देन प्ले ग्राउंड्स एंड देन आप समझ लें कि कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी, और रेजिडेंशियल एरियाज और प्लॉट्स वगैरह सारा कुछ वहाँ पर अंदर अवेलेबल होगा। तो वो एक प्रॉपर ऑल इन ऑल एक जगह आपको मिल जाएगी। आपको शहर में आने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अंदर ही हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। तो उस तरह से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है और मेरे ख्याल से इस तरह के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स फ्यूचर के अंदर लॉन्च होते जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी इस तरह के प्रोजेक्ट्स और इस तरह की सिटीज़ या सोसाइटीज़ बनानी ज़रूरी हो जाती हैं ताकि आवाम को फैसिलिटेट कर दिया जाए। क्योंकि ये भी देखें ना कि सिटीज़ के अंदर इतनी पॉपुलेशन हो जाती है कि बहुत क्योस और मैस हो जाता है। तो कुछ लोग होते हैं वो चाहते हैं कि वो ज़रा सुकून और पीसफुल लाइफ एंजॉय करें, तो उन लोगों को फिर वो ये है कि वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर वहाँ पर रह भी सकते हैं या तो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है, और उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी और पीसफुल माहौल होगा। सो दैट वाज द मेड सिटी। सो आई होप सो कि आप लोगों ने भी वीडियो रिएक्शन को एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मुलाकात करेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।